कंस को कर देने, बदले में कुछ उपहार भी तो लेना चाहिए। क्यों? मुझे मेरा उत्तराधिकारी, मुझे मेरा युवराज मिला है। कोष खोलते हैं तो मणियां उफनने लगी। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, कृष्ण जानते हो कौन है? कहा कौन? ये लक्ष्मी जिनके चरणों में लौटती है वे है। सयत इंदिरा शाश्वतक्रही जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। जिनके जन्म लेते ही ब्रज की महिमा बढ़ गई और निगोड़ी लक्ष्मी, अनपायनी लक्ष्मी ब्रज में झरझर करके झरने लगी। पूरा ब्रज मणियों से भर गया, माणिक्य से भर गया। सकल सुख संपदा भगवती महालक्ष्मी आके बरसाने लगी। आज कोषागार भी उफन रहा है। कितनी मणियों का गट्ठर बांधू बाबा नंद भी भूल गए। जो देते हैं उसी को परमात्मा भी देते हैं। घर के द्वार में यदि एक ही खिड़की हो तो वायु नहीं आएगी। वातायन दो चाहिए, झरोखे दो चाहिए, आने और जाने के। यदि जाने वाला बड़ा होगा तो आने वाले की गति और तीव्र होगी। घर में भी देखना, हवाएं चल रही हो, हवा और निकलने का द्वार यदि बड़ा है, आने का द्वार यदि छोटा है तो उसकी गति बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी। यदि निकलने का द्वार छोटा है, आने वाला द्वार बड़ा है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब हवा आ भी रही है या नहीं। इसीलिए कहा धर्मज्ञ पुरुषों ने कि सतपात्र में समय पर अवश्य देना चाहिए। सतपात्र दानाद भवत् धनाढ्य। सतपात्र और समय पर अपनी संपत्ति का सदुपयोग करने वाले के यहाँ लक्ष्मी आती ही रहती है। सतपात्र दानाद भवत् धनाढ्य। सतपात्र में समय पर देने के कारण ही तुम धनाढ्य बने हो। धनाढ्य भावाक्र प्रकरोति पुण्यम। धनाढ्य बने हैं तो सतपात्र और समय पर खर्च करके जस कीर्ति पुण्य कमा लेना चाहिए। पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं पयाते पुनः धनाढ्य पुनरेव दाता। सत्पात्र और समय में समय पर खर्च करने का परिणाम पुनः वह जीवात्मा यदि कहीं जगत से चला भी गया तो लौट करके जब कभी पुनः जन्म लेगा तो पुनः अनायास ही धनाढ्य के घर में पुनः दाता, पुनः सुख संपत्ति का अर्जन करने वाला। और यदि कहीं परमात्मा ने दिया और तुम दिए नहीं जा रहे तो उसका परिणाम अदत्त दानाद भवत् दरिद्रः। कुछ लोग धन दरिद्र होते हैं, कुछ लोग भाव दरिद्र होते हैं। अदत्त दानाद। किसी ने पूछा धर्मज्ञ पुरुषों से, फल दरिद्र क्यों है?
कहा उसे कभी परमात्मा ने दिया था, दिया नहीं इसीलिए आज दरिद्र है। फला धनाढ्य क्यों है? पहले भी उसने दिया और आज भी दिए जा रहे, इसलिए धनाढ्य। एक बालक आज जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो कितने बड़े भूखंड और धन धान्य का उत्तराधिकारी बनकर के जन्म लेता है। और एक बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही जगत की सारी विपत्ति उसके सिर पर टूट पड़ती है। क्यों? उसका क्या अपराध है? आज के लोग पूछते हैं, प्रत्यक्षवादी पूछते हैं उसका क्या अपराध है। अध्यात्मवादी कभी नहीं पूछते, प्रत्यक्षवादी। और प्रत्यक्षवादी ही, प्रत्यक्षवाद का ही दूसरा प्रसिद्ध नाम है मार्क्सवादी। मुझे क्षमा करेंगे, हाँ क्षमा करेंगे आप सब। उन्हीं का बाद में मेरे वेद व्यास से बढ़कर के दुनिया में कोई मार्क्सवादी होगा क्या? आओ नमस्कार देखो क्या कर रहे हैं। यावत् म्रियेत जठरम, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, क्या समझते हो उस पर तेरा हक है? भगवान बादरायण कहते नहीं, जो अधिक है वो समाज का है, तेरा नहीं। ये है भागवत का मार्क्सवाद, ये महाभारत का मार्क्सवाद है। तुम्हारा हक कितने पर है? जितने से तन ढक जाए, पेट की पीड़ा शांत हो जाए, तेरा है। यावत् म्रियेत जठरम, उससे अधिक यदि आपके विवेक, बुद्धि और वैभव का परिणाम यदि आपके पास है तो ये मत समझो कि वो तेरा है। ये व्यास का अर्थ का विकेंद्रीकरण है। वे कह रहे हैं यावत् म्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्, अधिकम जो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। उससे अधिक जो परमात्मा ने आपको दिया है तो आपके लिए नहीं, आपके आसपास परिवेश में जो जरूरतमंद है उनके लिए आपको मिला है। क्यों आपको मिला? आपको उस परमात्मा ने योग्य समझा है कि इसे दूंगा तो पुनः उसका वह समान वितरण करेगा। वितरण की जिम्मेवारी आपको योग्य समझ के, सत्पात्र समझ करके उसने दिया है। और यदि कहीं आप जिम्मेवारी से मुकर गए, उसने दिया और आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पाए कि किस लिए मुझे इतना दिया है, तो परमात्मा कहता है तू देने के लायक नहीं हो। अब यदि तुम्हें जब संसार में हम भेजेंगे तो तुझे विपन्न बना के भेजेंगे, क्योंकि मैंने देने के लिए दिया था, तूने दिया नहीं, बांटा नहीं। अब मान लो कि झारखंड सरकार के पास केंद्र से बहुत संपत्ति आ गई और नालायक सरकार उसे खर्च न कर सके जनता में, तो केंद्र सरकार देगी कि लौटा लेगी? बोलिए, देगी नहीं ना? तेरा हक है, तुझे मिलेगा। लेकिन यदि तूने खर्च नहीं किया जिसके लिए केंद्र सरकार ने तुम्हें दी, तूने दिया नहीं, बांटो, खर्च नहीं किया, तो केंद्र कहेगा ठीक है वापस कर दे। तो तुझे तेरे लिए नहीं दिया हो, तुझे जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी के लिए मैंने तुझे दिया है। तो इतना अक्रमण्य और बुद्धू निकला कि मेरे द्वारा दी गई संपत्ति का भी तुमने वितरण नहीं किया, समाज को दिया नहीं, तो मुझे मेरा देना व्यर्थ गया, मैं वो वापस लूंगा। तो केंद्र वापस जैसे ले लेता है वैसे ही वह परमात्मा या तो अभी ले ले
या बाद में ले लेगा। यह है वेद व्यास का मार्क्स बात। यावत् प्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत। जो ये मानता है कि इस पर मेरा हक नहीं जिम्मेवारी है कि अधिक जो उस परमात्मा ने हमें दिया है, हमें औरों के लिए दिया है, उसे हम बांटें, उसे हम दे करके संतुष्ट करें। श्री बालकृष्ण भगवान की, वेद व्यास भगवान की स्पष्ट रूप से कहा, सस्ते नहा। वह चोर है जो ये मानता है कि मेरा है, जो ये मानता है कि ये जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी का निर्वाह करता है, वही सच्चा मेरी तंत्र को समझने वाला है, मेरी व्यवस्था को समझने वाला है। पुनः और परिषद काल में भी वहां जरा देखो, ये समान वितरण का सिद्धांत, समान आर्थिक सिद्धांत, ईसावासियों परिषद, वहां भी कहा गया ईसावास्यमिदगुं सर्वम। ये जो कुछ भी है उस परमात्मा का है, उसी के द्वारा व्याप्त है। ईशया वाप्तम दत्तम, उस परमात्मा के द्वारा दिया गया है। यत्किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है उसी के द्वारा तुम्हें दिया गया है। तो क्या करो? कहा तेन त्यक्तेन भुंजीथा। उन समस्त वस्तुओं में दूसरों का भी अधिकार समझ करके, बांट करके, भुंजीथा, खाओ, पाओ, भोग करो, बांट के। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो सस्तेनो दंडमर्हति मातृधर्मस्य स्विद्धनम। दूसरे के धन को हड़प के रखने वाले, यदि तूने बांटा नहीं तो तू दंड का पात्र बनेगा। बस नंद जी चलो प्रसंग पर पुनः आता। यद्यपि यह भागवत के पूर्व के दिनों में इसकी व्याख्या हुई थी। नवम स्कंध, नवम स्कंध की चर्चा थी। पीछे लौट गए, फिर आगे बढ़ते बाबा नंद चल पड़े। कंस के यहाँ आए, मड़ी माड़ी की उपहार, मैं पुत्रवान हुआ हूँ राजन, ये आप ग्रहण करें। अच्छा, आंखें फाड़ फाड़ मानो देखने लगा, निर्विमेष निहारने लगा। नंद, 100 वर्ष की तुम्हारी अवस्था, तो पुत्रवान हुआ, आश्चर्य है। और ये आश्चर्य आप ही को नहीं, मुझे भी लगता है कि मैं कैसे पुत्रवान हो गया, लेकिन हो गया। मुझे मेरा उत्तराधिकारी युवराज प्राप्त हो गया। मैं आपको उपहार देने आया हूँ। हाँ, अपने रजिस्टर में नामांकन भी आप कर लेंगे। बोले रजिस्टर भी कराने आया हूँ। पहले तो उपहार प्रदान किया, पुनः कर दिया है। कंस के मन में बड़ा आश्चर्य है। सुखदेव मुनि ने कहा, अये परीक्षित, आश्चर्य मत करो। जहाँ साक्षात लक्ष्मीपति पधारे हैं, वहाँ भला किस प्रकार की लक्ष्मी की कमी होगी।
अष्टलक्ष्मी नंद के चारों तरफ भरी पड़ी है। निकलने लगे तो वसुदेव से मिलते हुए निकल रहे हैं। बड़ा ही भावपूर्ण प्रसंग है। मेरा हृदय अभी भावों से भरा नहीं, इसलिए प्रणाम करते हैं। कुछ देर चर्चा हुई वसुदेव के साथ नंद की। फिर वसुदेव ने कहा, नंद मेरी बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा भी लगता है तेरे गोकुल पर कहीं कोई विपत्ति न पड़ जाए। कंस जो ही उपहार ग्रहण किया कर लिया, उसके बाद पूतना को बुलाया और कहा, जा नंद के आंगन में पालने पर झूल रहे बालक को कालकुट विष पिला करके मार के चली आ। पूतना परम अपवित्र आकाशचारिणी कंस की आज्ञा पाकर के चल पड़ी है। नंद जी घबरा गए, शीघ्र ही विदा लेकर के डगमग पग दौड़ते हुए भागते हुए चले आ रहे हैं। बालकृष्ण भगवान इधर जो पालने पर झूल रहे हैं, जरा उनकी झांकी देखो कितनी सुंदर है। करार विंदेन पदार विंदम, अपने दोनों हाथों से अपने चरण को पकड़ लिए हैं, दाहिने चरण के अंगूठा को, और अंगूठा को पकड़ करके अपने मुख में डाल करके चुट चुट करके चूस रहे हैं। छोटे बालक आप भी चूसे होंगे, क्यों याद है जब आप छोटे थे अंगूठा पकड़ करके चूसे हैं कि नहीं? याद है कि नहीं याद है? किसी को याद है क्या कि बचपन में हम किस तरह अंगूठा पकड़ करके चूस रहे थे? किसी को याद है? किसी को नहीं याद? याद तो रहना चाहिए भाई, ऐसा कैसे होगा? भूल गए? आपको याद है? नहीं याद है? अच्छा चलो याद है, देखे तो होंगे ना? देखे हैं? कितने लोग देखे? कितने लोग देखे? छोटे बालक, दुधुए बालक को अंगूठा पकड़ करके चूसते हुए मुख में, सबने देखा है ना? तो सबने यदि देखा है तो सबने ये किया भी है। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालं मुकुंदम मनसा स्मरा। किसी भक्त ने पूछा, प्रभु क्या आपको खाने पीने को नहीं मिलता इसलिए अंगूठा पी रहे हो? तो कन्हैया ने कहा, खबरदार ऐसा मत कहो। क्यों? क्यों न कहो? हम जीव पिए अंगूठा चलेगा। जन्म लेते ही भूख लगती है, तभी तो माँ अपनी छाती का दूध पिलाती है, और पिलाना भी चाहिए। गाढ़ा पीला दुग्ध समस्त रोगों का प्रतिबंधक शक्ति उसमें निवास करती है। आप तो सामान्य बालक नहीं, आप तो विशेष है, आप ऐसा क्यों करते? तो कन्हैया कृष्ण ने मुनियों के मानस में प्रकट होके कहा, देखो बहुत से अवतारों से मेरी एक कामना शेष रह गई थी। कौन सी कामना? बात क्या है कि हमारे चरणों के पराग का पान करने के लिए जन्म जन्म सुर नर मुनिजन यज्ञ करते रहते हैं, फिर भी मेरे चरणों का पराग उन्हें शीघ्र नहीं मिलता। निश्चय ही मेरे चरणों के पराग में कोई खास स्वाद होगा, रस होगा, कोई विशिष्ट रस होगा, तभी तो जन्म जन्म यत्न करते रहते हैं। तो मेरे मन में भी आया कि जरा देखूं तो सही कि मेरे चरणों के पराग का रस कैसा है, इसलिए मैं पी रहा हूं। इति सुपादाम्बुजपान कौतुकी, विहाय पीयूष रसं मुनीश्वरा, मम गृहाजीव रजः
ममांगिराजीव रसं पिबन्ति के इति सुपादा मुजपान कौतुकी सदोपबालः श्रियमातनोतु वः। इसलिए भगवान कृष्ण अपने चरणों के अंगूठे के रस को पान करने के लिए पी रहे हैं, पता लगाने के लिए कि मेरे चरणों के पराग में कौन सा रस है जिसे पीने के लिए जन्म जन्म मुनिजन यत्न करते हैं। पालने पर झूल रहे कृष्ण चरणों के अंगुष्ठ को पी रहे, तब तक पूतना आकाश से चलते चलते, ओ भयंकर पूतना, सूर्य और चंद्र के तरफ विशाल जिसकी आंखें जब अपनी भुजाओं को लहराती है तो लगता है पर्वत श्रृंखला आकाश में उल्टे तैर रहे हैं। अपनी भुजाओं को लहराते और खुले बाल जब लहराते, खिचड़ी बाल काले और पीले तो लगता गंगा और जमुना की धारा मानो आकाश से अब धरती पर आने ही वाली है, ऐसी प्रतीति हो रही है। नंद के द्वार पर नीचे उतरते ही सुंदर रूप बना लिया, मानो कोई दूसरी लक्ष्मी हो। सुंदर रूप धारण करके नंद के आंगन के भीतर प्रवेश कर गई। एक गोपी पूछ बैठी, तू कौन? जरा दर्शी गई, शक पका गई, कहने लगी मैं अभी अभी ब्रज गोकुल में उतर करके आई हूँ। अच्छा, इसीलिए एक हाथ का घूंघट निकाल करके चली आ रही हो? क्या ब्रज की रीत नीति नहीं जानती क्या? नहीं तो अभी अभी जो उतर के आई हूँ डोली से। अच्छा, छोड़ो जाने दो, ये ब्रज की रीति नहीं जानती, ये ब्रज की नीति नहीं जानती, क्योंकि ब्रजवासी होती तो जानती। ये तो जमुना के किनारे, गंगा के किनारे से गई थी। एक चक्रा नगर की निवासी थी, आज का आरा। आरा का नाम सुने कि आरा भोजपुर? अरे सन 2000 से पहले तो सब लोग एक ही साथ थे। ये एक चक्रा की रहने वाली थी पूतना। कभी कभी आरा वाला सुन के बड़े नाराज होते हैं, तो देखो पुतना को आरा वासी बता रहे हैं, हाँ मुझ पर नाराज हो जाते हैं। लेकिन बात जो सच है तो कहना पड़ेगा, महाभारत में वर्णित वही का बकासुर था। आज भी पकड़ी गांव है आरा के निकट, आरा शहर के बगल में। अघासुर भी वही का था, बकी बकानुजहा। ये उसी की बहन है, बकासुर और अघासुर की बहन है पुतना। कहा मुझे ब्रज की रीति नहीं, नीति नहीं, कुछ पता नहीं, मैं तो अभी उतर के आ रही हूँ। क्या चाहती हो? यार नंद नंदन को झुला लो, खिला लो, चूम चाट लो। अच्छा, तुझे भी रहा न गया, अभी अभी उतर के आई, तब भी जैसे हम गोपियों का हृदय मड़ोड़ने लगता है नंद नंदन को देखे बिना, वैसे ही कहा हाँ ठीक है। गोपियों के आने जाने का तांता जरा कम हुआ। पहुंच गई नंद रानी जसोदा के पास। ओ जसोदे, ओ नंद रानी, जरा मैं भी चूम चाट लूं। हाँ हाँ, कौन रोकता है, जा। पालना झुलाई बाल कृष्ण की, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। क्या भला गाएगी? दो चार बार आगे पीछे, इसलिए कि झुलाई
कि जब तक रोहिणी जसोदा का ध्यान इस पालने से उतर जाए। देखा किसी और कार्य में लग गई, अतः झट बाल कृष्ण को पालने से उठा के अपनी छाती से चिपका लिया। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, मैं नहीं देखता, मैं तो जिसे देखूं उसे मुक्त करना पड़ता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि नासम तबहि। आंखें बंद कर ले, अथवा इसलिए भी कि हे नीलकंठ, ये पूतना कालकूट विष लेप करके मुझे पिलाने आई है। मुझे विष पीने की आदत नहीं, विष पीना तो आप जानते हो, आप पधारिए। तो मानो आंखें बंद करके मन ही मन भगवान श्री भोलेनाथ को भगवान कृष्ण अपने हृदय में, अपने कंठ में पुकारने लगे। मानो प्रार्थना करने लगे आंखें बंद करके कि जरा आ जाइए कंठ में। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले डमड्डमड्डमड्डमनिनादवड्डमरवयं चकार चण्डाण्डव प्रणोतु नासिमासिमं जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले चकार चंद्र तांडव चकार चंद्र तांडव विराजमान में पकड़ा दिया, दोनों हाथ से पकड़ ली और पकड़ करके विष तो पी ही गए, अब जरा ढूंढने लगे बार बार कि दूध मिले। मैं तो ब्रज में आया हूं दूध के लिए, दही माखन के लिए, अभी तो 6 ही दिनों का हूं, विष पीने की तो मेरी आदत नहीं। चलो भगवान नीलकंठ आकर के स्वाहा कर गए, मुझे तो तुम दूध पिला, दूध पिला। लेकिन दूध नहीं मिला तो दोनों हाथों से छाती को दबाया, शायद कुछ निचूड़ जाए, लेकिन जब नहीं मिला बहुत पीड़ा हुई। पूतना को जोर से चिल्लाया, छोड़ दे, छोड़ छोड़। ये जड़ मशीन भी हमारा साथ दे रहा। गई हाहाकार करती, छोड़ छोड़। कन्हई ने कहा, देख मैया 6 दिनों में तो मुझे केवल पकड़ना ही सिखाई है। अब तक मैं 6 दिनों में केवल मैया को पकड़ना ही जाना है, छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं। अथवा
परमात्मा केवल पकड़ना जानते हैं, किसी को छोड़ना नहीं जानते। एक बार जो पकड़ में आ गया उसे कभी छोड़ते नहीं। जा, तूने 2 बार कहा छोड़ छोड़, मैं तुझे इहलोक और परलोक दोनों से मुक्त किया। इहलोक क्या है? भूलोक को इहलोक कहते हैं। परलोक क्या है? स्वर्गलोक, तल तलातल सूतल वीतल रसातल महातल पाताल, जनलोक, तपलोक, सत्यादि लोक परलोक है। लेकिन भगवान का जो लोक है वह परलोक नहीं है, वह तो गोलोक है। पृथ्वी लोक से जो अन्य है उसे परलोक कहते हैं। भगवान का लोक गोलोक कहलाता है, अलोक कहलाता है। जा, तुझे मैं गोलोक देता हूं। दूध पिलाने आई थी, भले विष ही पिला गई, लेकिन तुझे मैं माता की गति प्रदान करता हूं। देखते ही देखते पूतना का प्राण कृष्ण पी गए। आकाश से निष्प्राण शरीर धरती पर धड़ाम गिरा। जहां कंस के हाथों का लगा बगीचा 6 कोस लंबा चौड़ा चूर्ण चूर्ण हो गया। चूर्णयामास राजेंद्र त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमा पतमानोपितद्देह महदासितदद्भुतम्। जब प्रकट हुई तो ये पूतना 6 कोस लंबी, इतनी लंबी। अब मोटी कितनी होगी और मेरे बस की बात नहीं। लंबाई का वर्णन तो है, मोटाई का वर्णन नहीं। 6 कोस लंबी। आप 3.5 हाथ के हम हैं तो मोटे कितने? 1 हाथ से तो 6 कोस की है तो कम से कम 2 कोस मोटी तो होती है। 2 कोस। अब 3 हाथ के हैं तो 1 हाथ मोटे हैं, वो 6 कोस की है तो 2 कोस मोटी होगी। चलो 1 ही कोस मोटी मान लो। अब पूतना के छाती को पकड़ करके बाल कृष्ण लटक रहे हैं। इधर हाहाकार मच गया। रोहिणी ने पालने पर नहीं देखा। बलदाऊ ने इशारा किया, मैया इशारा किया। अब तो चारों तरफ ढूंढने लगी गोपियां। गोपियों से मिलकर रोहिणी यशोदा। अत्यंत प्रिय कोई वस्तु खो जाए तो व्यक्ति जहां नहीं ढूंढना वहां भी ढूंढते। तो दूध दही के मटकों में हाथ डाल डाल करके गोपियां ढूंढ रही। अंत में गोपियों का झुंड चारों दिशा में रोहिणी यशोदा इत्यादि मथुरा की तरफ दौड़ती भागती गोपों के साथ लंबे लंबे गोप हाथ में दंड फरसा अस्त्र शस्त्र लिए दौड़ रहे। भागते भागते वहां आए जहां पूतना की छाती को पकड़ के कृष्ण झूल रहे हैं। एक लंबे गोप छलांग लगाए, कृष्ण के कमर को पकड़ के छाती से चिपकाए धरती पर आए। मैया यशोदा के गोद में दिया। पूतना के शरीर का स्पर्श होने के कारण नरलीला कृष्ण कर रहे हैं। शरीर तप रहा है, मानो दिखा रहे हैं कि भय से हमें ताप हो रहा है। भय से ताप होता है, भय से ज्वर होता है। ज्वर के अनेक कारण हैं। कैसे ठीक हो? एक गोपीगण जमुना के तट पर ऋषि सांडिल्य के आश्रम के बगल में निवास करने वाली योगिनी पूर्णिमा के पास दौड़ती हुई गई। देवी पूर्णिमा, पता नहीं नंदनंदन को क्या हो गया। देवी पूर्णिमा योगिनी है, गोलोक से उतर के आई है कृष्ण चरित्र का अनुभव करने के लिए।
बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, काश कभी दर्शन मिलता। नित्य बालकों को सोने के कटोरे में खीर बना करके खिलाती, उनके हाथ में अन्नपूर्णा निवास करती। ऐसी देवी पूर्णिमा थी, दौड़ती भागती हुई आई, गायों के गोबर गोमूत्र दूध दही से कृष्ण का नजर उतारती है, गायों की पूंछ से धूल से। भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करती हुई कृष्ण का ताप उतर गया, किलकारियां मार के हंसने लगे। मैया यशोदा स्वस्थ हुई, गोपियां भी वहां से सब पुनः अपने घर लौट के आते हैं। यहाँ आने के बाद भी इन्हें विधि पूर्वक गोबर गोमूत्र इत्यादि से पंचगव्य से स्नान कराया गया। पूतना मारी गई, कंस को सूचना मिली, भेज दिया शकटासुर को। कन्हई 3 माह के थे, शकटासुर आया, गाड़ी के नीचे पालना इनका झूल रहा था। शकटासुर का भी कृष्ण ने उद्धार किया। 1 वर्ष के हुए कंस ने तृणावर्त को भेज दिया। तृणावर्त के गले को पकड़ करके भगवान कृष्ण ने इनका भी उद्धार कर दिया। साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। प्रायः पापी अपने पाप के कारण ही मारा जाता है। कृष्ण 1 वर्ष के हुए, इधर वसुदेव ने गर्गाचार्य को भेजा, आप जाइए, गोपियां मेरे कन्हई का नाम, मेरे पुत्र का नाम बिगाड़ करके रख दी है, आप नाम रख के आइए। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य नंद गोकुल पधारते हैं और आके छिप करके नामकरण करते हैं। इनके नाम तो 1000 हैं, ये बड़े बलवान होंगे रोहिणी नंदन, अतः ये बल कहलाएंगे। सबके हृदय में रमण करेंगे, अतः ये राम भी होंगे। दोनों नाम से इनकी ख्याति होगी नंद, अतः इनका नाम बलराम होगा। हरि तो 1000 नाम वाले, इनके नाम की कमी नहीं। पहले भी इन्होंने जन्म लिया है, इनका मैं नाम रखता हूं। गोपियां क्या कहती हैं? कहा कोई कनुआ, कोई कन्हैया, कोई काला, कोई नीलमणि। अच्छा, सबका नाम कौसे ही है? हाँ, कन्नू, तमिल में कन्नी। तो गर्गाचार्य ने सुंदर सा नाम रख दिया। ये अपने चरित्रों के द्वारा सबके चित्त को अपने तरफ आकर्षित करेंगे, अतः इनका नाम रखता हूं कृष्ण। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, वो जान से बारी है। जिसने तुझे देखा है, वो जान से बारी है।
कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे हैं और मैया के हाथ का माखन खाने लगे। चुटकियां दे दे करके, तालियां दे दे करके गोपियां चारों तरफ से घेर लेती। बालकृष्ण को सुंदर सी बंसी दी गई। अब तो बंसीधर भी हो गए। जिधर तालियां बजाती उधर ही कभी पैरों से कभी गिर पड़ते, चलते। इस आनंद को गोपियां अनुभव करती। ठुमुकी चलत कृष्ण चंद्र भारत पैजनिया। ठुमुक चलत कृष्ण चंद्र भारत पैजनिया रे। ठुमुक चलत रामचंद्र भारत पैजनिया। ठुमुक चलत कृष्ण चंद्र भारत पैजनिया। मन भावे सुने गुलाल मेरा मोदक रसाल। मन भावे सुने गुलाल और लेहु रुचिर पान कंचन धन धनिया। ठुमुक चलत कृष्ण चंद्र भारत पैजनिया। ठुमुक चलत विक्रम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। विक्रम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर। जय हो। बोलत मुख क्या छवि बनी है। आहा। बोलत मुख मधुर मधुर। जय हो। से अरुण चलते हुए मैया की मलकियों को उठा लेते और खूब पाते। से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। सुंदर नासिका बीच सुंदर नासिका बीच। नहीं आता, मैं नाचने नहीं जानता। का सारी दुनिया को अपने एक इशारे पर नचाने वाले तू नाचने नहीं जानता। मैं बताती हूँ। अब एक गोपी एक हाथ कमर पे और एक हाथ सिर पे रख के कढ़ाई को सिखाया। बालकृष्ण भगवान ऐसा नृत्य करते हैं कि सब निहाल हो गए। लाके छाछ पिलाया। जिस परमात्मा की एक छवि एक झलक पाने के लिए शेष शिव सनकादि भी मचलते रहते हैं, वही आज गोपियों के छाछ के लिए नाच रहे हैं। शेष महेश दिल सो जाए निरंतर धाम। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हो जाए निरंतर धाम। जाहे अनाथ अनंत विद्या नारद से सुख व्यास रखे। नारद से सुख व्यास रखे। बलिहार कोई बात न पावे।
छाछ पर नाच रहे हैं। इसके बाद एक गोपी ने कहा जरा मेरी जूती तो ले आना, पैरों में डाल दे। वो भी दिया तू। शिव सरकार भी जिन्हें ध्यान में शीघ्र नहीं पाते वही परमात्मा गोपियों की प्रेम का परिणाम नाच रहे हैं। घर घर में जाते माखन खाते गोपियां, माखन खा के मटकियों को तोड़ते, जलपात्रों को फोड़ते, सोते हुए बालकों को चिकोटी काट के रुला देते। गोपियां दौड़ती दौड़ती आती और मैया से शिकायत करती, अरे नंदरानी सुनो तो, जैसे बालकृष्ण तुम्हारे पुत्र वैसे मेरे, जरा कह दे माखन की मटकियों को न तोड़ा करे, जलपात्र को न फोड़ा करे, बच्चों को चिकोटी काट के न रुलाया करे। अरे नंदरानी इतना तो जरूर कह दे। लेकिन नंदरानी भला मानने को क्यों तैयार? कहती खबरदार मेरे कन्हई की यदि निंदा की तो हाँ कह देती हूँ, खबरदार आज के बाद यदि आई तो इस तरह शिकायत करने, हाँ आना तब जब मेरे कन्हई को रंगे हाथ पकड़ करके लाना, तब आना शिकायत करने, अन्यथा आना मत। अब तो ये गोपियां गांठ बांध लिया, आज नहीं तो कल कन्हई को पकड़ करके ही ले आऊंगी। एक दिन पकड़ में आ गया। अब एक हाथ पकड़ करके आगे आगे गोपी चली जा रही है, मार्ग में पुकारती चली जा रही हो, ब्रजरानी जरा सुनती भी हो, तू तो मानती नहीं किसी की बात न, ले देख ले अपनी कन्हई की करतूत। मेरे घर में आया, माखन खाया, मटकियों को तोड़ा फोड़ा, बालकों को रुलाया, कहती हुई चली जा रही। इतने में बालकृष्ण ने देखा एक बूढ़े बाबा हाथ में बड़ा सा लोटा, आंख पर चश्मा लगाए चले आ रहे हैं। अपने योग से कृष्ण कन्हई ने इस गोपी से अपने हाथ को मुक्त किया और उस गोपी ने भी देखा ये तो कोई बूढ़े बाबा आ रहे, कहीं ससुर जी ही तो नहीं है मेरे। लज्जित हो गई, एक हाथ का घूंघट निकाली। इतने में बालकृष्ण ने उस गोपी को उसी बूढ़े ससुर जी का हाथ पकड़ा दिया। स्वतः दौड़ करके मैया जसोदा के पल्लू के पास छिप के कहने लगे, अरे मैया ये गोपियां शिकायत करने के लिए आती है ना? हाँ बेटा आती तो है। अब तू आज देख लेगी इन गोपियों के घर में कौन माखन की चोरी करता है। बेटा कौन माखन की चोरी करता है बता। अरे मैया अब तो तू स्वतः देख लेगी इन गोपियों के घर में माखन की चोरी कौन करता है, कौन करता बेटा बता तो सही। इतने में ये गोपी हाथ पकड़े चली आ रही है। मैया ने कहा, अरे गोपी किसे पकड़ करके ला रही है? कन्हैया को। हाँ हाँ कन्हैया को, जरा घूंघट तो उठा। जब ही घूंघट उठाई तभी देख लिया ये तो ससुर जी पकड़ में आ गए हैं। अब तो छनकती पटकती रोती बिलखती वहां से भागती है। कन्हई ने जरा अपना उल्टा दिखा दिया, हा? कि मुझे पकड़ोगे, ले देख। अब तो नित्य ही गोपियों के घर में जाते, गोपियां पकड़ने का यत्न करती। एक दिन तो एक गोपी ने पकड़ करके बांस के खूंटी में बांध दिया। कृष्ण है, कन्हई ने चट बंधन में तो कृष्ण को बांध दिया। इन्हें भला कौन बांधने वाले? और दौड़ करके मैया के आंचल के पीछे आके छिप गए। मैया एक गोपी आज भी शिकायत करने आ रही है। क्या हुआ बेटा? तू देख लेगी उसके घर में कौन गया था। कल तो उसी का ससुर उसके घर में माखन की चोरी करता और मुझे शिकायत करती। आज देख लेगी उसी का बेटा उसके घर में माखन की चोरी करता और मुझे लगाती। अब तो दौड़ी ही गोपी आ रही है। देखा आंचल के पीछे कन्हई को छिपे रे, ये बांस की खूंटी में किसे बांध करके आई हूँ। नंद रानी जसोदा ने कहा जरा जाकर के ठीक से तो देख। चलो मैं भी चलती हूँ। मैया जसोदा कन्हई पीछे पीछे आकर के देखती है, अरे ये तो मेरा ही बेटा तो कृष्ण जिसे मैंने बांध रखा। नंद रानी ने कहा खबरदार आज के बाद शिकायत करने आई तो
अब ये गोपियां सोचती पकड़ में तो कन्हई ही आया था, कि मेरा बेटा तो कृष्ण कैसे हो गया। बड़ा ही आश्चर्य। इस तरह माखन की चोरी के बहाने गोपियों के चित्त को भगवान श्री कृष्ण ने चुराया। चित्त चोर है। गोपियों की इस प्रकार शिकायत से तंग आकर के बालकृष्ण भगवान ने एक दिन अपनी मैया के घर में माखन की चोरी की। एक खंभे के पास बैठ करके माखन की मटकी उतार करके खाने लगे। और जब खाने लगे तो खंभे में दर्पण लगा है, शीशा। शीशा में माखन खाते हुए कृष्ण की छवि दिखाई पड़ी तो कन्हई कृष्ण कहने लगे, शीशे में दिखाई पड़ने वाले अपनी ही छवि से कहने लगे, अरे बेटे सुनो, देखो मैया जसोदा से मत कहना, देख आधा माखन तेरा आधा मेरा, आधे आधे का बंटवारा कर ले। तो दर्पण पर ही निकाल करके माखन आगे बढ़ाने लगे। जो आगे बढ़ाते तो आगे दिखता, ले तू आधा खा ले, आधा मैं पाऊं, आधा तू खा ले। इतना जब सुनती है मैया जसोदा तो चली आई, कहा कन्हैया, ओ कन्हई, क्या कर रहा है तू। अब तो कृष्ण डर गए, शक पका गए। मैया तो देख ली, अब तो बहुत मारेगी। जब ही मैया आई और आके पीछे से कहने लगी, कन्हई ये तो क्या कर रहा है, क्या माखन की चोरी नहीं कर रहा है। कहा नहीं मैया, मैं भले माखन की चोरी क्यों करूं। कहा क्यों, ये माखन की चोरी ही तो है। कहा नहीं मैया, देख तूने मेरे हाथों में लाल लाल पद्मराग मणियों का कंगन जो धारण करा दिया है, और कंगन ये लाल लाल कंगन के द्वारा ना करके बच गए। मैया जसोदा ने छाती से लगाया। श्री बाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण 3 वर्ष 2 माह 7 दिन के हुए तो दीपावली आई। आखिर बात क्या है कि कृष्ण कन्हई मेरा माखन छोड़ करके गोपियों के घर में माखन खाने के लिए जाता है, अतः बड़े प्यार से आज माखन हेतु दही बिलो रही है। माखन मटके के ऊपर उतर आया है। बालकृष्ण भगवान भी गोपियों की उलाहना से तंग आके माँ से कहने लगे, अरे मैया, गोपियां शिकायत करती ना, क्या कहते, अरे मैया कन्हैया क्या कहूँ झगड़ता है, मुझे आके दिखाता है, मुझे आके
इसी क्रम में कुछ और विशिष्ट हमारे इस भागवत के माखन चोरी चरित्र प्रसंग में जो श्रोता बंधु उपस्थित हों, मैं अपने यज्ञ समिति के संचालक बंधु श्री सुधीर शर्मा से कहूंगा, उन सबका स्वागत सम्मान करेंगे।